सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लॉस पे। सो आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं आज बेल के बारे में। सो बेल का जब हम जिक्र करते हैं तो बेल क्या है, व्हाट इट इज। सो अब जो नया लॉ आया है बीएनएसएस, वहां पे बेल की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2B में। आई थिंक बेल की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। सो बेल की डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ upon certain condition imposed by a officer or court, including execution by such person on a bond or a bail bond. That mean क्या है कि बेल एक प्रोसेस है, उसमें एक अक्यूज को छोड़ा जाता है उन सर्टेन कंडीशंस की आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे। कोर्ट या तो जो बेल पे छोड़ रहा है या फिर जो कोर्ट है वो कंडीशन अक्यूज फुलफिल करेगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रायल। अब हम लोग समझते हैं बेल के टाइप ऑफ द बेल कि भैया आप रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, डिफॉल्ट बेल, मेडिकल बेल भी कुछ लोग बोल देते हैं। ये भी आजकल टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होने लगी है, बट these are the four bills basically. So regular bill की जब हम बात करते हैं, what is the regular bill? When a person is commit a cognizable offense, non-bailable offense, and offense which is so grave that the police officer can arrest accused without a warrant, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की विदाउट बिना परमिशन दिए कोर्ट से पुलिस ऑफिसर उनको अपनी कस्टडी में ले सकता है और कस्टडी में लेने के बाद में उसको जेल भेज दिया जाएगा जब कस्टडी का वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। सो रेगुलर बेल में हम लोग बेल फाइल करते हैं बेसिकली। पहले अंडर सेक्शन 437 या 439 हम रेगुलर बेल फाइल करते थे कोर्ट के सामने। सो जो बीएनएसएस में रेस्पेक्टिवली 481 और 483 बीएनएसएस का सेक्शन है जहाँ पे रेगुलर बेल फाइल करते हैं, तो अक्यूज को बेल के थ्रू राइट मिलता है कस्टडी से छूटने का। That is a right of the court, that is a discretionary power of the court to release the accused or not, कि उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। बट कोर्ट के पास ये पावर है कि अक्यूज बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा तो कोर्ट को वो बेल एप्लीकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर कोर्ट बेल एप्लीकेशन डिसाइड करता है तो बेसिकली कोर्ट कुछ फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए बेल एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं। लाइक जैसे सपोज हम बात करें कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस इज ऑलवेज कंसिडर कि अक्यूज जो आपके अक्यूज है वो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री कैसी है, ही इज लाइक मे बी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो तो इन दैट सिनेरियो कोर्ट इज नॉट रेडी टू गिव हिम बेल। और आपका ही कैन टेम्पर द विटनेस, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, विटनेस को डराएगा धमकाएगा नहीं। All these conditions will be there and court will consider all these factors while granting the bail. So court ये सब चीजों को देखते हुए ही बेल ग्रांट करती है। तो हमने पहली बेल के बारे में बात करी, रेगुलर बेल के बारे में। दूसरी बात करते हैं इंटरिम बेल। बेसिकली इंटरिम बेल क्या होती है, ये एक टेम्परेरी बेल होती है। जब कोर्ट के पास में बेल एप्लीकेशन लगी हुई है, सपोज एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इज देयर और रेगुलर बेल एप्लीकेशन दिया, तो for a specific period of time court grant the interim bail कि तब तक ये बेल एप्लीकेशन नहीं डिसाइड होती तब तक के लिए हम आपको इंटरिम बेल दे देते हैं। that is we called interim bail. So basically interim bail is a temporary bail which is like court grant sometime. Okay, and default bail. Yes, default bail is also a one's kind of a bail. This is like accused have the right. This is not the discretion power of the court. If in a landmark judgment Supreme Court ने कहा कि without completing the investigation of a case, charge sheet or the prosecution complaint cannot be filed by the investigation agency only to deprive the accused to his right of bail. लाइक डिफॉल्ट बिल का उसका राइट ना बने। सो पुलिस को एज पर लाइक पुलिस को एक डिटेल चार्जशीट फाइल करनी होती है विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम जो डिफाइंड है, जो कोर्ट में है कि आपको 19 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है। If police is not able to file the charge sheet within the 19 days, then in that scenario, the accused can file the default bail application before the court under section 167 clause 2 CRPC या आप बोले 187 clause 3 in BNSS. So यहाँ पे default bail
is the right. It's not the discretion power of the court कि court can decide on the merit. So पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर अक्यूज के पास में मतलब चार्जशीट नहीं फाइल हुई है इन सच ए पीरियड ऑफ टाइम, देन पुलिस ऐसा भी कर सकती है कि एक चार्जशीट फाइल कर दे एंड देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती रहे, फिर दूसरी सप्लीमेंट्री आ जाएगी. बट डिफॉल्ट बेल अगर चार्जशीट नहीं फाइल हुई है तो इसी केस में डिफॉल्ट बेल फाइल की जा सकती है. जैसे हम बात करें कि एंटिसिपेटरी बेल तभी फाइल की जा सकती है सपोज आपका अरेस्ट नहीं हुआ है, आपका अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, सो वहां पे वो डिफॉल्ट एंटिसिपेटरी बेल काम करेगी. ऐसे ही अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है विद इन 19 days एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइल दिस डिफॉल्ट बेल कि आप 90 दिनों से ज्यादा कस्टडी में. ओके, सो एक और सेक्शन में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा अंडर सेक्शन 35 clause 7. सो नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस इन केस ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल फॉर लेस देन 3 years एंड सच इज infirm or is above 60 year of age, 65 I think 60 year of age. तो 60 साल की अगर किसी की एज है और उससे ज्यादा का कोई व्यक्ति है तो इन दैट सिनेरियो जो उसने ऑफेंस किया है वो अगर 3 साल की सजा उसमें है तो उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती. दैट द एक्सेप्शन ये नई BNSS में आ गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. और अगर आपको कुछ और चीजें जो आप जानना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट in comment sections and let us know so we can make the video on such topic. And thanks for watching the video. Thank you.